भट्ट, श्री महेंद्र भट्ट। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे आज केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी द्वारा प्रस्तुत खान खनिज विकास विनियमन संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर प्राप्त किया। महोदय, परमपिता परमात्मा ने बहुमूल्य वस्तुओं को काफी दूर छुपा कर रखा हुआ है। जिस देश की तकनीक और विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक परिस्थितियों ही उस स्थान तक पहुंचा सकती हैं, और मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के समग्र विकास के लिए खनिज का जो महत्व समझा है, उसके आधार पर ही संशोधन का महत्व है। विधेयक में संशोधन पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी 2015 में, 2016 में, 2023 में अनेकों संशोधन इसके तहत किए गए। संशोधन के उद्देश्य होते हैं, समय काल परिस्थितियों में अनेकों तकनीकें आती हैं, और क्योंकि खनन के लिए हर वर्ष हर समय नई तकनीक आए, उसके कारण हम उन वस्तुओं को प्राप्त कर सकें जो आज भी परमपिता परमात्मा ने दूर स्थानों पर रखी हुई हैं। इसलिए संशोधन की आवश्यकता समय काल परिस्थिति के अनुसार आती है। इसके तहत परमाणु खनिज के खनन के लिए निजी क्षेत्र की व्यवस्था करना, अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी, अधिगम क्षेत्र में गतिविधियों की अनुमति, अन्वेषण लाइसेंस से तो प्रोत्साहन प्रमुख रूप से संशोधनों में स्थापित किए गए हैं। महोदय, खनन उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। विनिर्माण और बुनियादी ढांचे में के क्षेत्र में इसकी रीढ़ की हड्डी इसको कहा जा सकता है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन विश्व में चौथा स्थान रखता है। भारत के खनन में लौह से अयस्क 50% रहता है। महोदय, आजकल खनिजों की मांग बढ़ रही है, खासतौर पर स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के लिए। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि लगता है कि 2040 तक खनिजों की मांग में 500% वृद्धि इस रूप में रहेगी, और इसी उद्देश्य के साथ रहेगी कि स्वच्छता ऊर्जा को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों, पवन ट्राइबिनों और सौर ऊर्जा प्रणालियों जैसी स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकताओं में खनिज की उपयोगिता बढ़ी है। मुझे ध्यान है, जब यूपीए की सरकार थी, कोयला घोटाले का अनेकों जिक्र है, मैं उसको जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन देश की खनन नीति इस प्रकार की नीति बन गई थी कि बिना नीलामी के अपने चेतों को जिस प्रकार से खनन के पट्टे दिए जाते थे, देश ने उस दृश्य को भी देखा है। और मैं प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार की का धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक पारदर्शिता तरीके से खनन की नीति को बनाया गया। उसकी चर्चा पूर्व में आई है। 500 अधिक गैर कोयला की इसमें व्यवस्था की गई, राजस्व बढ़ा है, राज्यों का भी राजस्व बढ़ा है। मैं उस पर ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहूंगा। देश के क्रिटिकल खनिजों की आत्मनिर्भरता आज बहुत आवश्यक हो गई है। उसके लिए क्रिटिकल मिनरल के रूप में लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, रेफर अर्थ एलिमेंट्स, ये सभी खनिज स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों, सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन, सोलर पैनल, पवन टरबाइन तथा रक्षा उपकरणों के लिए निश्चित आवश्यक है, और इसकी आवश्यकता दिन पर दिन बढ़ रही है, और यह बहुत आवश्यक दृष्टिकोण से मैं कहता हूं। इस विधेयक का जो संशोधन है वो इसी उद्देश्य के साथ रखा गया है। महोदय, एक्ट के तहत किसी विशिष्ट खनिज के लिए पट्टा दिया जाता है। इस क्षेत्र में अन्य खनिजों के पट्टा धारक दूसरे क्षेत्र का खनिज नहीं निकाल सकता था। अब प्रावधान किया गया है कि इसके तहत पट्टा धारक को राज्य सरकार को कोई अतिरिक्त देय नहीं करना होगा, और उसके क्षेत्र में को भी अन्य क्षेत्र में भी पट्टा धारक अपना खनन कर सकता है। केवल रॉयल्टी देकर इन क्रिटिकल सामरिक और गहराई में स्थित खनिजों को पट्टा धारक निकाल सकता है। इसमें सोना तथा चांदी जैसे खनिज भी सम्मिलित हैं। इस संशोधन विधेयक में पट्टा धारक को खनन के साथ सभी क्रिटिकल खनिजों को निकालने की अनुमति होगी, जिससे देश क्रिटिकल खनिजों का आत्मनिर्भर। महोदय, अगर कोई क्रिटिकल खनिज किसी रूप में उस खनन पट्टे के दायरे में आता है तो उसको निकालने की अनुमति पहली बार इस संशोधन के तहत दी गई है। इस संशोधन विधेयक में पट्टा धारक को खनिज की उपलब्धता के आधार पर एक बार पट्टा की उल्लेखित क्षेत्र को विस्तार करने की भी सुविधा दी गई है। अगर किसी को पट्टा सीमित है और अचानक किसी स्थान पर क्रिटिकल खनिज प्राप्त होता है तो वो विस्तार उस रूप में एक बार विस्तार देने का इसमें संशोधन किया गया है। महोदय, इसमें राष्ट्रीय क्रिटिकल खनिज मिशन को बढ़ाने के उपायों को भी सम्मिलित किया गया है, जिसका निश्चित रूप से लाभ होगा। राष्ट्रीय खनिज न्यास के दायरे में प्रादेशिक क्षेत्र का विस्तार, घरेलू उपलब्धता,
विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण और 2 देशों के माध्यम से अपनी महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति में सरकार के फोकस में भी यह सहायक सिद्ध होगा। इसमें संशोधन का खनिज एक्सचेंज का भी प्रावधान किया गया है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, हम दूसरे देशों के आधार कर सकते हैं। महोदय, मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि उत्तराखंड में भी किसी कालखंड में तांबे की बहुत खानें थी, लंबे समय से उस पर किसी प्रकार का कोई शोध नहीं हुआ है, ना उस दिशा में सोचा गया है। और मैं चाहूंगा महोदय कि माननीय मंत्री जी से मैं मांग भी करता हूं कि एक बार उसकी भी जानकारी जुटा ली जाए, उस क्षेत्र में देखा जाए। अगर तांबा की खानें उस क्षेत्र में मिलती हैं तो बड़ी संख्या में इसका लाभ भी देश को मिलेगा। महोदय, इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मैं इस बात को कहूंगा कि आज के युग में हमको और भी तकनीकी खनन की दृष्टि से क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसको करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी बहुत कुछ आवश्यकताएं देश के लिए स्वच्छ ऊर्जा की दृष्टि से आवश्यक हैं। और मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे माननीय मंत्री जी इस दिशा में प्रयासरत हैं। समय समय पे और भी संशोधन इसके अंतर्गत करने की आवश्यकता पड़ेगी, किया जाएगा। लेकिन भारत पूरे देश के अंदर विकसित रूप से मैं कह सकता हूं खनन का क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। आपने मुझे अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री जी किशन रेड्डी टू रिप्लाई द डिस्कशन।